झारखंड निर्माण के प्रारंभिक दशक अत्यंत नक्सल प्रभावित समय थे। आज से लगभग 45 साल पहले बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में गरीब मजदूर किसानों ने जमीन के हक में लड़ाई के लिए जमींदार को ही मार डाला था। बस वहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का। कानून व्यवस्था संचालित करना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई थी। पुलिस प्रशासन पर नक्सल हमले आम बात हो गई थी। इस समय झारखंड में बीएमपी अर्थात बिहार मिलिट्री पुलिस हुआ करती थी। राज्य अलग होने के बाद बीएमपी का नाम बदलकर जैप अर्थात झारखंड आर्म्ड पुलिस कर दिया गया। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए वर्ष 2003 में जैप 1 के 2 कंपनी को भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट द्वारा प्रशिक्षण देकर एसटीएफ का गठन किया गया, परंतु 2 कंपनी से नक्सल ऑपरेशन रुकने वाली नहीं थी। नक्सल गतिविधियों में अत्यधिक बढ़ोतरी को देखते हुए जैप के अन्य इकाइयों से भी एसटीएफ कंपनियां बनी, जो नक्सल अभियान के लिए तैनात किए जाते थे। एसटीएफ को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 2007 में आर्मी से विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया और एसटीएफ का नाम बदलकर एसओजी कर दिया गया। सीआरपीएफ और इनके प्रयास से कोयला क्षेत्र के नक्सलियों में कुछ कमी आई, परंतु उस वक्त सीआरपीएफ के गिने चुने बटालियन ही झारखंड में तैनात थे, जबकि कोबरा कमांडो का गठन भी नहीं हुआ था। वर्ष 2008 में नक्सल अभियान को बल देने के लिए आर्मी से रिटायर होने वाले कम उम्र के जवानों को झारखंड पुलिस में शामिल किया गया, लेकिन खनिज संपदाओं का अथाह भंडार अपने गर्भ में छुपाए इस नवजात झारखंड को जरूरत थी एक विशेष लड़ाकू दस्ते की, जो नक्सलियों का नकेल कस सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में नक्सल ऑपरेशन में पारंगत हासिल किए हुए तेलंगाना एसटीएफ ग्रेहाउंड्स के तर्ज पर झारखंड जगुआर का गठन हुआ। झारखंड जगुआर को असॉल्ट ग्रुप अर्थात हमलावर दस्ते के रूप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में कोबरा, सीआरपीएफ अथवा बीएसएफ के पदाधिकारी को ग्रुप कमांडर बनाया जाता है। वर्ष 2008 में आईआरबी का भी गठन हुआ और ठीक 1 साल बाद 2009 में कोबरा का गठन हुआ। जगुआर के प्रारंभिक वर्ष सिर्फ 10 असॉल्ट ग्रुप के रूप में शुरू हुई, जिसमें जैप के जवानों को शामिल किया गया। कमांडो पैटर्न पर गठित इस बल को प्रशिक्षण के लिए एक बड़े भूभाग की आवश्यकता थी, अतः रातू के बड़े टेकरी पर प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया गया। तेलंगाना एसटीएफ ग्रेहाउंड्स के तर्ज पर गठित इस बल के जवानों को 3 महीने का काउंटर इंसर्जेंसी कमांडो कोर्स का प्रशिक्षण कराया जाता है, जिसमें कठोर शारीरिक प्रशिक्षण के अलावे ऑपरेशन के अत्याधुनिक टैक्टिक्स जैसे बिना आवाज़ के मूवमेंट, अंधेरी रात में चीज़ों को देखने की कला, सुनसान रात में आवाज़ को पहचानना, आवाज़ को सुनकर सटीक निशाना लगाना, मूविंग टारगेट पर निशाना साधना तथा जंगल में बिना भोजन के सर्वाइव करना आदि शामिल हैं। इस कठिन प्रशिक्षण के बाद यहाँ के जवान नक्सल ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। हमारे बल में प्रमुख प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में भारतीय सेना के कर्नल रैंक के ऑफिसर को प्रतिनियुक्त किया गया है। समय के साथ हमारे जवानों को एनएसजी, असम राइफल और भारतीय सेना के साथ भी अटैच किया जाता है। झारखंड जगुआर में एनएसजी द्वारा ट्रेंड किए गए बम निरोधक दस्ते भी हैं, जो किसी भी प्रकार के बम को डिफ्यूज करने में पूर्णतः सक्षम है। शुरुआत में जगुआर पुलिस मुख्यालय धुरवा में रहा करती थी, जिसमें 2 टीम अभियान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जल्द ही अभियान के ज़रूरतों को देखते हुए अन्य जवानों को भी जगुआर में शामिल करना पड़ा। इस प्रकार ग्रुप की संख्या 10 से बढ़कर 20 हो गई और जगुआर के जवान टेंडर ग्राम में टेंट पर रहने लगे। वर्ष 2014 में असॉल्ट ग्रुप की संख्या 20 से बढ़कर 30 हो गई। इस प्रकार नक्सल अभियान को एक गति मिली, जिससे शहरी क्षेत्रों पर नक्सलियों का जड़ कमज़ोर पड़ने लगी। 2015-16 में भारी मात्रा में आईआरबी के नवनियुक्त जवानों को इस बल के लिए चयन किया गया और असॉल्ट ग्रुप की संख्या 40 हो गई। इस समय तक नक्सली पहाड़ों में अपना गढ़ बना चुके थे। वर्ष 2018 में कोबरा, जगुआर और छत्तीसगढ़ एसटीएफ मिलकर ऑपरेशन 360 के तहत बूढ़ा पहाड़ को घेरने का ऑपरेशन चलाया।
तभी इन क्षेत्रों में जगुआर एवं सीआरपीएफ के कई बेस कैंप बनाए गए। इस ऑपरेशन ने नक्सलियों को सीमित क्षेत्र में बांध कर रख दिया। 15 वर्ष के इस अभियान में अपने सामरिक प्रदर्शन एवं कुशल अभियान दक्षता के आधार पर झारखंड जगुआर झारखंड के गौरव के रूप में पहचान पाई है। परंतु इस मुकाम को पाने में जगुआर ने अपने अनेकों ब्रेव कमांडोज को खोया है, जिसमें बीएसएफ से प्रतिनियुक्ति पर आए डिप्टी कमांडेंट भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में जगुआर ने कोबरा के साथ लीडिंग ऑपरेशनल रोल निभाते हुए नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला बूढ़े पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने विजय हासिल किया है। जल्द ही हमारे भटके हुए साथी समाज के रास्ते पर आएंगे और हमारा सरांडा भी विकास एवं खुशहाली का गीत गाएगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय जगुआर।